गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दृष्टिकोण आईएएस। तो यूनेस्को के लिस्ट में भारत के 6 नए स्थलों को जोड़ लिया गया है। 6 नए स्थल भारत का के जो प्रसिद्ध स्थल थे उनको यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो लिस्ट है उसमें जोड़ लिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी सब के बारे में चर्चा करेंगे। यूनेस्को क्या है, क्यों चर्चा में है और ये 6 नए स्थल कौन है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो आइए न्यूज में चर्चा में क्यों है। तो जैसा जानते हैं हम लोग 6 नए स्थल को इसमें जोड़ा गया है और इसकी घोषणा जो है गजेंद्र सिंह शेखावत, जो अभी वर्तमान में सेंट्रल कल्चरल मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसकी घोषणा की है। इस 6 जगहों में कौन कौन जगह हैं, तो तेलंगाना में मुदुमल मेगालिथिक है, मेनहिर है, उसको जोड़ा गया है। बुंदेलखंड में जो है बुंदेल के इलाके में महल किला है, उसका जो भी है प्राचीर वगैरह, उन सबको जोड़ा गया है। छत्तीसगढ़ के कांगेर वैली को जो है इसमें जोड़ा गया है। मौर्य मार्गों में सम्राट अशोक का जो शिलालेख वगैरह था उसको जोड़ा गया है। भारत का प्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिर उसको जोड़ा गया है। उत्तर भारत में गुप्त के कई मंदिर है उसको भी जो है इसमें जोड़ा गया है। और टोटल मिला के अब भारत में यूनेस्को साइट्स की संख्या 62 हो गई है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग जानते हैं इन 6 स्थल के बारे में। पहला जो स्थल है वो तेलंगाना का है, मिदुवल मेगालिथिक मेनहिर। ठीक है, तो मिदुवल मेगालिथिक मेनहिर क्या है, तो इस तरह से आप लंबे लंबे पत्थर देख रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पत्थर जो है एक जमा किए हुए हैं और वहां पे जो है शवों को दफनाया भी गया, यानी सबके दफनाने का भी स्थान है। और इस तरह से आर्किटेक्चर मैंने पत्थरों को ला करके एक ऐसे रेखा में खड़ा किया गया है। बताया ये जाता है कि वहां पे जो है कुछ जो भी खगोलीय घटना होती है, वहां का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है लोगों ने, वो खगोलीय घटना से जो है रिलेटेड है। एक खास खगोलीय घटना पे वहां पे जो है पूजा पाठ वगैरह होती है और वहां पे लोग देवी की पूजा भी करते हैं। ठीक है, देवी यल्लमा की पूजा भी यहाँ पे की जाती है। तो एक खगोलीय क्षेत्र भी मान सकते हैं, एक धार्मिक स्थल भी मान सकते हैं और वहां पे सबों को दफनाया भी जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर तेलंगाना का। क्या नाम है इसका, मिदुमल मेगालिथिक मेनहिर। ठीक है, दूसरा स्थल जो जोड़ा गया है, दूसरा स्थल है बुंदेल का जो भी महल और किला वगैरह था उसके अवशेषों को, जो बचा हुआ है उसके अवशेषों को जो है इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें क्या क्या शामिल है, तो गढ़कुंडार किला शामिल है, राजा महल शामिल है, जहांगीर महल शामिल है, दतिया महल शामिल है, झांसी का किला शामिल है, धुबेला महल शामिल है। तो इस सभी चीजों को जो है सम्मिलित रूप से यूनेस्को में स्थान मिल गया है। ठीक है, बुंदेल राजपूतों की सांस्कृतिक परंपरा, स्थापत्य शैली, राजनीति, इतिहास, इन सबको जो है इसके माध्यम से दर्शाया जा सकता है। ठीक है, तो इन क्षेत्र को भी जोड़ लिया गया है। तीसरा किसको जोड़ा गया है, तो छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले में 200 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है कांगर नेशनल वैली, कांगर वैली नेशनल पार्क, उसको जो है यूनेस्को में जोड़ लिया गया है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस यहाँ पे नदी भी बहती है, कांगेर नदी, और यहाँ पे कई भूमिगत गुफा भी है जिसमें कोटू, मशर, दंडक, कैलाश गुफा, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही इस राष्ट्रीय उद्यान में 200 से अधिक पक्षी प्रजाति है, 140 प्रकार का तितली पाया जाता है। आप इमेजिन कर सकते हैं 140 प्रकार का तितली है, 200 से अधिक पक्षी प्रजाति है। ठीक है, और कई जो है लुप्त प्राय प्रजाति है, जैसे कि बस्तर हिल मैना जो कि छत्तीसगढ़ का अपना स्टेट बर्ड है। ठीक है, भारतीय चूहा हिरन, इसके साथ तेंदुआ है, सुस्त भालू है, भारतीय भेड़िया है, विशाल गिलहरी है, ये सब का जो है प्राकृतिक आवास है वहां पे। ठीक है, ये सब जो है इस कांगर वैली नेशनल पार्क में जो है पाया जाता है। तो इसको भी जो है यूनेस्को के लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। इसके बाद कौन सा है, तो अशोक का शिलालेख। शिलालेख जानते हैं, शिला मतलब पत्थर और लेख मतलब उस पर लिखना। तो जैसे आप देख रहे हैं कि इस पत्थर पे जो है लिखा गया है, तो ऐसे ऐसे कई शिलालेख है। ठीक है, 2200 साल पहले इसको उत्कीर्ण करवाया गया था। तो मध्य प्रदेश के कई सारे इलाकों में जो है व्यापारिक मार्गों पे इन शिलालेखों को रखवाया गया। इन सभी स्थलों को जो है यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं कितना भव्य जो है मंदिर बना हुआ है। ठीक है, ये जितने भी आप देख सकते हैं घर प्रकार का, एक एक योगिनी का घर है, यानी कि टोटल जो है इसमें 64 योगिनी है। ठीक है, भारतीय धर्म परंपरा के अनुसार
64 योगिनी एक एक कला को प्रदर्शित करते हैं। हम लोग पहले सुनते थे कि जैसे भगवान कृष्ण हैं 64 कलाओं से संपूर्ण है, ये देवी देवता है 64 कलाओं से संपूर्ण है, तो एक एक कला को जो है प्रदर्शित करते थे। और ये भगवान शिव का भी मंदिर है, ठीक है। तो अपने आप में हिंदुओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट जो है स्थल है 64 योगिनी मंदिर, और इस मंदिर को भी शामिल कर लिया गया है किसमें, यूनेस्को के लिस्ट में। कहां पे है ये, तो मुरैना जिले में है, पंडौली के पास मितौली गांव में, जिसको मितावली भी लिखा जाता है, ठीक है। 64 छोटे छोटे मंदिर है, जैसा कि मैंने बताया, हर एक योगिनी का समर्पित है। स्त्री शक्ति और इन योगिनियों को जो है माता पार्वती का अवतार भी माना जाता है, तो देवी शक्ति को रिप्रेजेंट करता हुआ ये मंदिर है, कंप्लीटली देवी शक्ति के लिए, ठीक है। 130 फीट व्यास है इसका, ठीक है। मंदिर में कई शिवलिंग है, और जैसा कि मैंने बताया कि हिंदुओं के लिए एक बहुत ही पवित्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक धार्मिक स्थल है, ठीक है। और बहुत सारे मंदिर हैं भारत में, जो है एक से एक आर्किटेक्चरल डिजाइन है जो प्राचीन काल में बनाए गए, जो 2000 साल पहले, 5000 साल पहले बनाए गए, और इतनी अद्भुत कारीगरी है जिसको देखने से ही हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे यहाँ इतनी सारी चीजें हैं। जैसे आप कैलाश का जो मंदिर है, आप वो जाकर देख लीजिए, एक ही पर्वत को काट करके बनाया गया है। तमिलनाडु में एक से एक बढ़कर मंदिर है, बिना बेस के, मतलब बिना पिलर के, पिलर जो है जमीन में टच नहीं कर रहा है, कई सारे मंदिर ऐसे हैं। जो है महाराष्ट्र में कोल्हापुर में जो है माता लक्ष्मी का मंदिर है, जहाँ जो है इस डिजाइन से बनाया गया है, खगोलीय घटनाओं को एक करके बनाया गया है कि एक बार जो है सूरज का जब किरण पड़ता है तो एक बार माता के माथे पे, फिर हृदय पे, और फिर चरणों में पड़ता है। और ये तभी हो सकता है जब जो इंजीनियर हो वो खगोलीय घटनाओं को साथ लेकर के अपने आर्किटेक्चरल डिजाइन में उतारे। कई सारे मंदिर ऐसे हैं जहां पे जो है पिलर को बजाने पे डमरू, घंटी, इस सब की आवाज आती है। कई मंदिर ऐसे हैं जहां पे परछाई, एक व्यक्ति की 3 परछाई नजर आती है, और ये सिर्फ भारत में ही पॉसिबल है। दुनिया के किसी भी इलाके में, किसी भी देश में जितनी कारीगरी हमारे यहाँ की गई है उतना किसी भी देश में नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए, इसके बाद कौन सा है, तो गुप्ता का जो मंदिर है नॉर्थ इंडिया में, उन सब क्षेत्रों को भी जो है इसमें जोड़ लिया गया है, ठीक है। बौद्ध और हिंदू मंदिर शामिल है, जिसमें गर्भगृह, मंडप, मुख मंडप जो है, ये सब जो है इंपॉर्टेंट है वास्तुकला के दृष्टिकोण से, इन सबको शामिल कर लिया गया। तो टोटल जो है कितना अब हो चुका है, तो 62 जो है स्थल हो चुका है यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में, ठीक है, जिसमें से 43 संपत्ति विश्व धरोहर सूची में अंकित है, और 35 सांस्कृतिक श्रेणी में, 7 प्राकृतिक श्रेणी में, और 1 मिश्रित श्रेणी में जो है ये अंकित है, ठीक है। 2024 में भारत ने पहली बार विश्व धरोहर समिति का जो बैठक हुआ था, उसमें असम का जो टीले दफनाने की जो प्रणाली थी, मोइदम अहोम राजवंश का, जिसको मोइदम कहा जाता है, इसको भी जो है शामिल कर लिया था। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है याद रखना पड़ेगा 2024 में किसको शामिल किया गया था, तो असम का जो है मोइदम क्षेत्र है, जहां पे अहोम राजवंश का जो है दफनाने का जो एक स्थल था, बरियल साइट्स था, उसको भी यूनेस्को के लिस्ट में शामिल किया गया। टोटल अभी 62 हो चुका है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। 16 नवंबर 1945 को जो इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में जो इसका हेडक्वार्टर है वो पेरिस, फ्रांस में है। एड्रो एजोले जो है इसके मुख्य कर्ता धर्ता है, डायरेक्टर जनरल है, ठीक है। लेकिन एक प्रश्न और, यदि आप यहीं रुक जाते हैं, एक प्रश्न और छूट जाएगा आपका। कई बार पूछा जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन किस संस्था के अंतर्गत काम करता है, तो यूनाइटेड नेशन की जो संस्था है, यूनाइटेड नेशन का एक भाग है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसके अंतर्गत यूनेस्को काम करता है, और स्पेशलाइज्ड संस्था है जो कि पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें एजुकेशन से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है, कल्चर से रिलेटेड है, उस सबको प्रिजर्व करने की दिशा में प्रयास करती है, ठीक है। लोगों को जागरूक बनाती है कि ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको सुरक्षा करना है, इनका संरक्षण करना है, ठीक है। चलिए, यूनाइटेड नेशन के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो यूनाइटेड नेशन पे कंप्लीट वीडियो बना हुआ है, आप यूट्यूब में जाकर, प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। आपके लिए एक छोटी सी जानकारी है, अभी दृष्टिकोण आईएएस में अभी चल रहा है होली ऑफर, और इसमें जितने भी बीपीएससी और आईएएस से रिलेटेड कोर्स है उस पे 60% की छूट दी जा रही है। नेक्स्ट बैच
25 जो मार्च है उससे शुरू होने वाली है। तो उससे पहले यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो फ़ोन नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप कॉल करें और अपना जो है एडमिशन फुलफिल कर लें। आप दृष्टिकोण आईएएस के ऐप पे जा करके भी खुद से भी अपना एडमिशन कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप कीजिएगा तो आपको 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।